अभी आपका फेस किस तरफ है अर्चना जी, जब आप बैठे हो तो? नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ है ना? हाँ। ठीक है। तो कल हम बात कर रहे थे बालों को लेकर कि राहु देव, सूर्य देव और किन किन ग्रहों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है आपके बालों के ऊपर, हेयर्स के ऊपर। छोटी चीजें जिनको हम लोग इग्नोर करते हैं। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेयर कटिंग की। वैसे तो कल हम, जब से इम्पोर्टेंट जो डे होता है किसी भी तरह से बालों की कटिंग, नेल्स कटिंग या आपके बॉडी की प्रॉपर साज सज्जा का, वो है फ्राइडे। सैटरडे के दिन भूलकर भी बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि सैटरडे इज अ डे ऑफ लॉर्ड सैटर्न, शनिदेव का दिन। और इस दिन कहीं ना कहीं बाल कटवाते हैं तो एक आपकी एज में कमी आती है। सैटरडे के दिन कोशिश करना चाहिए कि बाल कटने से या शेव वगैरह से बचा जाए। मंडे का दिन आपको मानसिक परेशानी देता है अगर मंडे के दिन आप कटिंग वगैरह करवाते हैं। ट्यूसडे के दिन आपको पता है कि सारी दुकानें ऑलमोस्ट बंद रहती हैं। ट्यूसडे के दिन तो बिल्कुल भी कटिंग और बाल नहीं करवाते हैं। थर्सडे के दिन आपके नेम फेम को नुकसान पहुंचता है अगर आप थर्सडे के दिन कटिंग वगैरह करवाते हैं तो। कौन सा दिन सबसे मेन है? वेडनेसडे अपने आप में एक बहुत अच्छा डे है। आप अपनी कटिंग शेव या जो भी है आप कट वेडनेसडे कर सकते हैं, नेल्स वगैरह। फ्राइडे अपने आप में बहुत बढ़िया दिन, सबसे अच्छा दिन। चलिए बालों के बारे में एक अलग आपसे एक बात करता हूँ, कोर्स से हटके। सोने का क्या भाव होगा अभी? व्हाट इज द रेट ऑफ गोल्ड? संगीता जी को पता होगा। 60,000, 61, 60 तो 60, काफी टाइम सुना था मैंने। 60,000, 61,000। हाँ, 60, 61। ये बढ़ता है लेकिन उतना घटता नहीं है जल्दी से ना। और अभी तो शादी का माहौल है। और चांदी का? शादी का मुझे ऊपर केजी के हिसाब से, क्योंकि मैंने बुरा मंगवाया था ना तो 80 रुपए लिए थे। कितना रुपए केजी? 80,000 या उसका नहीं आइडिया। मैंने 1 ग्राम सही है, सही। मंगवाया था तो 80 रुपए लिए थे। 80,000 रुपए, सही कह रहे हो आप। चांदी का भाव ज्यादा चल रहा है। हाँ, हाँ, क्योंकि वो बुरा मंगवाया ना पाउडर, चांदी का बुरा था तो तभी लिया था 80 रुपया। डायमंड का? वो नहीं पता। रश्मि जी, डायमंड का भाव? नहीं है चांदी, नहीं पता अभी। मुझे तो चांदी का भी नहीं पता था, मुझे तो ये पता ही नहीं कि चांदी अभी बढ़ गया है। चांदी तो बहुत कॉस्टली चल रहा मैं है। ऊपर, 70-80 हजार, हाँ 75-80 हजार ऊपर। डिपेंड करता है। हम्म। ये भाव क्यों पूछ रहा हूँ मैं? ये भाव इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब एक क्वेश्चन है कि बालों का क्या भाव है। जो आपके बाल कटते हैं इनका भाव क्या है?
मतलब काटने के या काटने के नहीं बाद नहीं, बेचने के? काटने के तो ये हो गया कि आप कटिंग में जाओगे, पार्लर में कटवाओगे तो 500-300 रुपए जो भी लेगी वो लेगी पार्लर वाली, या हमसे कोई लेगा 150-300-500 रुपए जो भी सैलून के हिसाब से। बालों का भाव क्या है, हाँ किस भाव में बाल बिकते हैं? क्या पहली बात तो क्या आपसे मेरा क्वेश्चन है, क्या बाल बिकते हैं? आपको क्या लगता है कि जब आपके बाल हाँ कट जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स के बाल जब कट जाते हैं हाँ, पार्लर में या सैलून में, तो उन बालों का क्या करती हैं वो? उसका अब तो वो मोस्टली उसके तो पास बेचते ही रखने है। से मुझे पता नहीं। हाँ, हाँ, मैंने छोटे सुना होते था हैं तो चाची जी बहुत सारे उनमें ले जाती हैं, वो लोग हेयर ले जाते हैं हबीब वगैरह में, तो मेरे ख्याल से वो लोग कलेक्ट करते हैं एक ही उसमें बैग्स में, वो लोग कर हटा देते हैं वहां से, मतलब ठीक सेल है, करते हैं। कुछ ठीक तो है। आस पास में भी करते हैं कि कैंसर वगैरह पेशेंट्स के लिए भी विग बनाते हैं इसमें करने के लिए। मतलब आपके हिसाब से ले जाते हैं और विग बनाते हैं, है ना? मोस्टली विग बनाते हैं, पर हम्म, कुछ लोग गलत यूज भी करते ही होंगे अब जब ये सब काम हो ही रहे हैं तो। ठीक है। तो अगर आपके हिसाब से अपन तो पॉजिटिव बात करते हैं कि चलो वो ले जाते हैं और विग बनाते हैं, तो क्या आपके हम्म। हिसाब से क्या बाल होता है, भाव बालों का भाव क्या होगा? ऐसे तो जैसे हमने देखा है दो तो दो तीन तीन हजार के भी मतलब विग बेचते हैं, या एक्सटेंशन लगाते हैं लोगों को रियल बालों से, तो वो भी पार्लर वाली 2 से 3 हजार चार्ज करती है लेंथ के हिसाब से। खाली एक्सटेंशन मतलब नीचे से ही आपके बालों में जोड़ लगा देते हैं वो लोग करके। किलो के हिसाब से बताओ एक बार क्या भाव होगा? किलो का तो ऐसे किलो में भी जैसे 500 हजार, ऐसे ज्यादा क्या लेते हैं, 2 हजार बस। अर्चना जी, क्या कीमत है आपके बालों की? कोई आइडिया नहीं है सर, मुझे कोई आइडिया नहीं। आपको एक सुनकर बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में बालों की इतनी खपत है, इतनी खपत है, इतनी खपत है कि अगर आज रोज के 100 कंटेनर भी अगर भेजो ना, तो डिमांड है 1000 कंटेनर की और बाल है 100 कंटेनर इंटरनेशनल मार्केट में। आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में बालों का ये हाल है कि आप सारे बिजनेस छोड़ दो, केवल बालों का बिजनेस कर लो ना, तो 1 साल के अंदर आप फार्म हाउस, कोठियां, गाड़ियां खड़ी कर सकते हो अपने घर के बाहर। लेकिन आपको बालों का सोर्स पता होना चाहिए कहाँ से मिलते हैं। आज की तारीख में जो बाल है, उसकी इंटरनेशनल मार्केट की जो कीमत है, ध्यान से सुनिएगा, 1.5 लाख रुपए किलो से स्टार्ट होकर 3.25 लाख रुपए किलो पे जाती है, जो बाल आप कटवाते हो, जिनको आप वैसे फ्री में उसको काटने के पैसे भी दे के आते हो और अपने वो कीमती बालों को भी दे के आते हो, जो बाद में जाके 1.5 से 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए किलो बिकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। मेरे पास अभी कुछ सैंपल्स आए थे, कोई एक क्लाइंट आए थे कि सर मुझे बालों का बिजनेस करना है, वो सैंपल लेके आए थे, और यहीं पे फिर हमने किसी इंटरनेशनल बायर को ही बुलाया था मेरे ऑफिस में ही। तो सब बात हुई थी, तब उस समय पे अलग अलग बाल आए थे, किसी के बिल्कुल ब्लैक बाल थे, किसी के सिल्की बाल थे, किसी के टाइट बाल थे। अलग अलग बालों के सैंपल्स पॉलीबैग में तैयार होके आए थे, फिर बालों को बकायदा शैम्पू करके और वो सब करके भी वो बाल आए थे। तो जितने ज्यादा रेडीमेड तैयार बाल, शाइनिंग वाले बाल, शैम्पू बाल, जो हाईएस्ट जो हमारे मेरे ऑफिस में डील फाइनल हुई थी, 3.25 लाख रुपए पर केजी पे डील फाइनल हुई थी कि 3.25 लाख रुपए पर केजी पे आपको बाल मैं दूंगा, और साल के इतने किलो इतने इतने टन या इतने मन बाल दूंगा। तो सोचें बालों की कीमत क्या है, जिनको हम बिल्कुल ऐसे सोचते हैं यार ये तो बाल है, क्या है, झड़ गए। गोल्ड को भी मात करते हैं, सिल्वर को भी मात करते हैं, डायमंड को भी मात करते हैं। जिन बालों को आप ऐसे काट के फेंक के आ जाते हो ना, ये बाल इतने काम आते हैं। और स्पेशली जो बालों का सबसे बड़ा गढ़ है, यहाँ से सबसे ज्यादा बाल इंडिया से बाहर जाते हैं, बिकते हैं, वो गढ़ कौन सा है? वो है तिरुपति बालाजी। हाँ यहाँ पे आपका मुंडन होता है सारा पूरा, जब बाल उतारे जाते हैं ना, शपथ लेते हैं। अभी आप देख रहे होंगे मैंने इतनी दाढ़ी शेप बना रखी है, बाल बढ़ रहे होंगे, आपको लगता हो क्या है? मैंने कुछ संकल्प लिया था किसी चीज का, तो मेरा संकल्प है कि अब मैं तिरुपति बालाजी जाके बाल पूरा एक बार पूरा पूरा साफ होगा, उसके बाद फिर वापस तरीके से वो होगी, है ना? इस वजह से केवल ये बाल है। तो अभी जब सारे बाल कटेंगे तो तिरुपति बालाजी में ऐसे ही लोग बाल संकल्प लेते हैं, ज्यादा मैक्सिमम संकल्प वाले ही जाते हैं जिस भी रीजन से लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो इंडिया का गढ़ है, या इंटरनेशनल मार्केट में जो सबसे बड़ा हब है, जहां पे कंटेनर की कंटेनर शिप के शिप बाल जाते हैं, जहां बालों की बोली लगती है बकायदा, साल में 4 से 5 बार गवर्नमेंट की तरफ से बोली लगाई जाती है कि मिनिमम बोली स्टार्ट होगी 1.25 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए किलो से, उसके बाद जो लगा सकता है लगा लो, पूरी बोली छुड़ा लो। तो ये है बाल आपके, और हम इनको इतना लाइट लेते हैं कि बाल बाल बाल।
अभी गए महीने में मैंने बाल कटवा दिए, मतलब आधे, इतने सारे बाल काट दिए मेरे। तो सोचो मुझे वापस टाइम मिलता है। मेरी बच्ची के भी बहुत बड़े बाल थे, तो उसने भी आधे करवा दिए, मैंने भी आधे वो पार्लर वाले के पास गए और 1000 रुपया वापस काटने करके दी। सोचो 2000 हजार दिए मेरे। 1000 रुपए उसने वो ले लिया, और अगर आपके बाल वास्तव में उस लेवल के होंगे और वो पार्लर वाली जो आपकी अगर उसके उस अच्छी लेवल थे। पे, अगर उस लेवल के उसके कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो पता चलेगा आपके बाल, हाँ, आपकी बिटिया के बाल और बाकी बालों को मिला के 10 20 50 हजार रुपए उसने कमा लिए होंगे उन बालों से। मतलब आपसे काटने के भी लिए और बेच भी दिए उन बालों को, और आपको पता भी नहीं है। आप तो सोच रहे हो कि झाड़ू में चले जाएंगे ये बाल, लेकिन कहीं झाड़ू में नहीं जाते वो बाल बिक जाते हैं। तो लेकिन ये यहाँ बात। जो आते हैं ना गुरुजी, ये हाँ से दरवाजे पर ऐसे आते हैं ना, ऐसे यहाँ आते हैं ना देख लेने के लिए, तो हाँ। वो काटे हुए बाल नहीं लेते, जैसे हम कंघी करते हैं वो लेते हैं, लेकिन वो काटते हैं वो बाल नहीं लेते वो लोग, क्या पता। वैसा है यहाँ पर, जैसे लोकल आते हैं ना कोई हाँ। बाल लेने के लिए भी आते हैं, तो हम्म। ऐसे ही देते हैं, 100 ग्राम का 50 रुपया हुआ, 20 रुपया हुआ, बाल का तो कोई वेट होता नहीं है, तो ऐसे ही करके दे जाते हैं, एक्चुअल में कटे क्या हुए होता है, नहीं। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे अभी रश्मि जी ने बोला था कि हबीब में या वो, कि जो बहुत ब्रांडेड नाम है ना, जो इंडिया लेवल पे बड़े ब्रांड नाम है या कुछ है, वहां पर जो लेडीज जाती हैं, जो मेल या फीमेल जाते हैं, वो भी सब वही जाते हैं जो हाई प्रोफाइल होते हैं। अभी आपने नॉर्मल बोला कि आपने 1000 रुपए में कटिंग की, वही कटिंग वहां पे जाके 5000 रुपए 7000 रुपए, या केवल कटिंग नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है, तो वहां पे 10 हजार रुपए का बिल बनता है, 20 हजार का बनता है। तो उनके बाल भी अपने आप हाँ। में इतने ज्यादा सेट होते हैं, इतने शाइनिंग वाले होते हैं कि उन बालों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो वो सबसे पहले बिकते हैं। हम्म। वो फर्क पड़ जाता है, तो सबसे पहले वो बाल जाते हैं। तो इसलिए बालों की अगर आप बात करते हो, तो बाल इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज्यादा वैल्यू रखते हैं कि आपके गोल्ड और चांदी को मात कर देते हैं। ये है बालों की कीमत। ड्रीमिंग अबाउट हेयर कट। अगर आपको बालों से जुड़ा हुआ कोई भी सपने आते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर सपने हैं, तो वो क्या आपको संकेत देते हैं? आपको सपने में ये दिख रहा है कि आपके बाल कोई काट रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि कोई आपसे आपकी शक्तियां छीन रहा है, आपकी आपकी एनर्जियां आपसे ले रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। कभी भी अगर आप सपने में ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपके बाल काट रहा है, इट मीन्स, ये मान के चलिए कि कोई ना कोई आपका दोस्त दुश्मन जो भी है, कोई ना कोई आपके ऊपर कुछ गलत क्रियाएं कर रहा है, गलत प्रयोग कर रहा है, आपकी एनर्जी आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और आप देखना कि उस सपने के बाद में कहीं ना कहीं आप 5 7 दिन के अंदर रियलाइज अगर करोगे तरीके से, तो आपको आपके वर्किंग प्लेस पे, जो भी आपका ऑफिस है, घर है, घर से आप काम करते हो, कहीं ना कहीं कुछ टेंशन जैसा दिखेगा, कुछ आलसीपन जैसा दिखेगा, कुछ तनाव जैसी, मतलब कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर की हो रही हैं। तो ये बालों का एक संकेत होता है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि जैसे अभी सपोज आप सबके, ईश्वर के दया से अच्छे बाल हैं, लंबे बाल हैं, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि कोई बाल ऐसे हो गए कि आपके बाल एकदम जैसे कहते हैं ना बॉब कट बाल हो गए, इस तरह से छोटे से एकदम बाल हो गए, मेल्स टाइप के बाल हो गए, सपने में आपको अगर ऐसा दिख रहा है, या मेल्स को ऐसा दिख रहा है कि उनके बाल एकदम फौजी कट से भी ज्यादा छोटे हो चुके हैं, तो इसका मतलब आने वाले टाइम में आपको अपने बिजनेस में, जॉब में कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो सकता है। तो सतर्क हो जाइए, बिजनेस को लेके सतर्क हो जाइए, या जॉब करते हैं तो जॉब को लेकर सतर्क हो जाइए। और सीरियसली अगर आप लोगों के कोई कॉन्टेक्ट्स हैं तिरुपति बालाजी की तरफ, तो बालों का जो मैं आपको बताया, मजाक में नहीं, बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ, कि वहां पर अगर आप कॉन्टेक्ट हैं तो अपना कॉन्टेक्ट बनाइए, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते बालों की खपत क्या है। आपके पास ऑर्डर एडवांस में रहेंगे, आप सप्लाई नहीं दे पाएंगे।
इतना जबरदस्त बिजनेस है बालों। अगर हेयर आप, हाँ, हेयर का भी आचार्य जी, अगर बिजनेस करने के लिए आप बोल रहे जैसे कांटेक्ट में करें, तो उसके लिए शनि यानी ग्रह का भी कुछ वो होना चाहिए ना, कुंडली में कुछ वो करने के तो लिए वो फिर अगर बात करेंगे, वो फिर अलग टॉपिक हो जाएगा। फिर वो जब कभी ऐसा मूड करेगा तब बताना मुझे, तब चेक करेंगे कि अभी हाँ आपको जी, सूट करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल। सपने में अगर आपका कोई जान पहचान वाला आपके बाल काट रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके बालों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, बाल काट रहा है, और अगर वो बंदा आपको लगता है कि आपके लिए सही है, तो फिर आप कोई दिन उसके साथ मिलकर ले सकते हो। लेकिन अगर आपके बाल कोई ऐसा बंदा काट रहा है जो आपको पता है कि ये तो मेरा, जो मुझसे बाहर से तो मीठी बातें करता है पर अंदर ही अंदर मेरा नुकसान चाहता है ना, तो फिर आप ये मान लेना कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में कोई दिक्कत आ सकती है। ये बंदा कोई आपके साथ मीठी बातें करके कोई खेल करने वाला है। अब एक बहुत जबरदस्त बालों को लेके बात, बाल और वशीकरण। बाल और वशीकरण, पहले ये मंत्र देख लीजिए एक बार। क्लीम 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 अमुक वशीकरणाय भवन्तु। क्लीम 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 अमुक वशीकरणाय भवन्तु। ये पीडीएफ अभी क्लास के आधे घंटे या मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपके मेल पे आ जाएगा। क्लीम 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 अमुक वशीकरणाय भवन्तु। करना क्या है, कैसे करना है, वो समझ लीजिए बहुत तरीके से। ये जो वशीकरण का प्रयोग है, ये केवल मंगलवार के दिन होगा। सबसे पहली बात तो ये, केवल और केवल मंगलवार। और इसे करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या चीजें हैं वो देख लीजिए। शहद का एक छोटा सा जार, मतलब शहद की छोटी शीशी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। कोशिश कीजिएगा कि जब शहद की शीशी लें तो कांच वाली लें, प्लास्टिक वाली ना लें। कुछ कंपनियां केवल डाबर या बाकी कंपनी केवल कांच की बनाती हैं, कुछ कंपनियां प्लास्टिक की बनाती हैं, तो कांच वाली लेनी है। थोड़ा सा केसर चाहिए, लौंग चाहिए, और गंगा जल चाहिए। शहद, केसर, लौंग, गंगा जल और कुछ गुलाब की पत्तियां। गुलाब का फूल साबुत नहीं, पत्तियां चाहिए। चले, मंगलवार को सुबह आप नहा धो के किसी भी एकांत स्थान पर चले जाएं जहां पर कोई आपको देखेगा नहीं या टोकेगा नहीं। आप इसको अपने घर पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि स्थान पे चले जाए मतलब किसी जंगल में जाना, ऐसा नहीं है। आप अपने घर पे भी, पर एकांत का मतलब किसी दूसरे कमरे में चले जाएं, छत पे चले जाएं जहां आपको कोई देखे टोके नहीं। ठीक है, वो आपका प्राइवेसी। आपको ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके बैठना है, पूरब की तरफ फेस करके बैठना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रेमेडी में कोई दिक्कत गड़बड़ी हो जाए। इसके बाद आपको अपने सिर के 3 बाल, केवल 3 बाल जड़ सहित तोड़ने हैं। आपके सिर के 3 बाल जड़ के सहित तोड़ने हैं।
उसके बाद जो आपने लौंग ली थी, उन लौंगों के ऊपर बालों को लपेट देना है। और उनको लपेटने के बाद उस लौंग को शहद की शीशी में बालों के साथ मिला लेना है। सबसे छोटी शीशी लेके आइएगा, जो सबसे छोटी शीशी होती है। अब बालों में लिपटी लौंग को शहद में लपेटकर उसके ऊपर थोड़ा सा केसर, थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियां और थोड़ा सा गंगाजल छिड़कना है। गुरुजी, शहद की बोतल में नहीं डालना। नहीं नहीं, आप समझे। आपने शहद की सबसे छोटी शीशी ले ली, जी। ठीक है, लौंग ले लिया, सब ले लिया, ठीक है। पहले अपने 3 हाँ बाल तोड़े, बालों को लौंग के ऊपर लपेटा, लपेटने हाँ के जी। बाद उन बालों को शीशी में डुबो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक कुछ है। सबसे छोटी शीशी आती है ना, बिल्कुल छोटी वाली, है ना, हाँ, उसमें उनको बालों को डाल दो पूरे लॉन्ग साइड, उसी में डाल उसी दो। में। डालने के बाद थोड़ी सी केसर लेके उसके ऊपर छिड़क दो, थोड़ी सी गुलाब की अच्छा, पंखुड़ियां उसके ऊपर डाल दो, और थोड़ा सा गंगाजल उसके ऊपर छिड़क दो, बॉटल के अंदर ही। बॉटल के अंदर ही। ठीक। अब क्या करना है, लगातार 11 दिनों तक, यानी मंगलवार से 11 दिन गिन लीजिए। आपने मंगलवार को कार्यक्रम करा, तो मंगलवार से 11 दिन गिन लीजिए। 11 दिन तक अब आपको क्या करना है, उस डिब्बी को देखो ऐसे अपने हाथों में लेना है, ऐसे अपने हाथों में लेना है, ठीक है। और जो ऊपर मंत्र दिया है, उस मंत्र को 51 बार पढ़ना है, और डिब्बी ऐसे आपके हाथों में ही रहेगी वो। मंत्र में एक चीज आई है, क्लीम 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 अमुक वशीकरणाय भवन्तु। अमुक की जगह पर उसका नाम आएगा जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। अब इसको एग्जांपल ले लेते हैं, किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा परेशानी है, हस्बैंड बहुत ज्यादा वाइफ को परेशान करते हैं, वाइफ परेशान है बहुत ज्यादा, तो वाइफ यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम ले सकती है, ठीक है। आपका बेटा आपके कंट्रोल में नहीं है, बात नहीं मानता, ड्रिंक करता है, गलत सोबत में पड़ गया है, आप चाहते हो बेटा मेरे प्रॉपर उसमें मेरी बात माने, घर में रहे, तरीके से रहे, आप बेटे का नाम ले सकते हो। मतलब जो भी, अपने को ऐसा नहीं कि गलत वशीकरण का मतलब गलत ही नहीं जाना, जो अच्छी चीज कर सकते हो कि आप अपने बेटे को गलत संगत से बाहर निकाल रहे हो, वो कर रहे हो। आपके हस्बैंड दूसरी फीमेल्स के पास जाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आप चाहते हैं कि वो वहां से हट जाएं, सीधे केवल मेरे पास आ जाएं, तो आप उनका नाम ले सकते हो। किसी भी तरह से आपको क्लीम 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 उनका नाम और वशीकरण भवन्तु। आपने मंत्र में अमुक के स्थान पर उस स्त्री या पुरुष का नाम लें जिसे आपको वशीकरण करना है। 12वें दिन उस लौंग और बाल को निकालकर किसी मिट्टी के बर्तन में रखना है, और उनको अच्छी तरह पीस लेना है, मतलब लौंग को अच्छी तरह पीस लेना है, घिस देना है पूरी तरह से। और आपको किसी भी खाने की चीज में मिलाकर उस स्त्री या पुरुष को खिलाना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। यहां तक क्लियर? चले आगे। आचार्य यहां जी तक एक कोई? मिनट, हाँ लौंग बोलिए। कितनी लौंग कितनी ले सकते हैं? लौंग आप एक अपने हिसाब से ले लो, 5 3 ले लो, 5 7 ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी आपके हाथ में है वो ले लो। उसके ऊपर और 3 बालों को लपेटना है बस, वो और ये उसमें। मंत्र कितनी बार बोलना है? मंत्र 51 बार, 51 टाइम्स।
आज आपने मंगलवार हम्म, से शुरू किया, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मंगलवार आज तारीख अपन ये मान लेते हैं आज 29 फरवरी है, तो आप 1 मार्च से चालू कर रहे हो कल, ऐसे मान लो कल 1 मार्च को मंगलवार है, 1 मार्च से आप चालू कर रहे हो तो 11 मार्च तक रेगुलर आप दोनों हाथों में ये डिब्बी रखिए और 51 बार मंत्र बोलोगे, 1 से 11 मार्च तक। डेली करना। और 12 मार्च को आप क्या करोगे, 12 मार्च को उसको निकालोगे और मिट्टी के बर्तन में पीस के और उस व्यक्ति को किसी भी चीज में मिला के खिला दोगे 12 मार्च को। पूरा क्या हुआ संगीता पूरा जी? समझो 3, हाँ 3 लौंग ली तो पूरा एक ही टाइम में खिला देना है हाँ, वो जो आप कि निकालोगे जैसे। एक बार में खिला दो, क्योंकि 3 लौंग पिस के पूरी बराबर हो जाएगी, तो एक ही बार में पूरा चला जाएगा। हाँ, ठीक ये है, ध्यान शीशे रखना, में भी खिला करके। ये ध्यान हाँ। रखना, केवल ये चीज वही व्यक्ति खाएंगे जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो, गलती से भी दूसरा हम्म, ना खा लेंगे, ये बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना। और चीज भी कोई ऐसी हम्म, बनाना जो वो उनकी फेवरेट हो, ऐसा नहीं हो वो छोड़ देंगे नहीं, इच्छा नहीं। हम्म। कोई ऐसा नहीं कि मीठी चीजें कुछ होनी चाहिए या कुछ वाइट ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं नहीं, नहीं ना। ऐसा कुछ नहीं। आप अगर ऐसा किसी को कुछ सपोज नहीं। किसी को हलवा पसंद है तो आप हलवे बना के खिला दो, किसी को सब्जी सब्जी आपको पता है उनको पनीर की सब्जी पसंद है या छोले पसंद है, छोले की सब्जी हाँ। बना दो उस दिन स्पेशली, हम्म, तो कुछ भी आप कर सकते हो, वो कोई दिक्कत हम्म, नहीं। और नहीं तो आप सबसे बढ़िया तरीका है कि उनका पर्टिकुलर जो आटा गूंद रहे हो उस आटे में गूंद के खिला दो, लेकिन हम्म, आटे से क्या क्या होगा, रोटी पे कहीं ना कहीं एहसास हो जाएगा कुछ ना, तो आटा तो एक ऐसी चीज है, तो हम्म, बढ़िया है किसी सब्जी में या किसी हलवे में, चावल में, ऐसा कुछ चीजों में बना के दो। हम्म। ठीक है। और जो पूजा करनी उसका कुछ टाइम रुकती, सुबह या तो फिर कोई भी टाइम पर करे। सुबह दिन में करते हो तो 12 बजे से पहले। 12 बजे। अच्छा, ठीक। और या फिर रात और को 9 बजे के बाद। रात को 9 बजे, हाँ तो ठीक। वो आप कोई भी एक टाइम डिसाइड करना, ऐसा मत करना कि एक दिन सुबह एक दिन शाम, कोई भी एक टाइम कर लेना है तो। और 51 बार मंत्र बोलने में हार्डली इसमें 10 से 15 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। हम्म। नहीं मतलब कोई क्लाइंट को देते हैं, अगर ये क्लाइंट को दे तो चलेगा मंत्र हाँ कि चलेगा ना नहीं क्या, देना चाहिए। लेकिन क्लाइंट इसका दुरुपयोग ना करे, बस वो देख लेना, क्योंकि ये बहुत इजी रेमेडी हाँ। है, लेकिन बहुत कल को ऐसा नहीं हो कि वो बात बात में इसको मजाक कर रहा है तो वो आपके लिए भी भारी पड़ जाएगा। नहीं नहीं, फिर वो तो गुरुजी ऐसा ही करूंगे ना अगर देना, क्योंकि काफी आते हैं उधर ट्रेडिशन वाले भी आते हैं और कोई ईगो वाले भी आते हैं, तो फिर वो जो लौंग है वो लौंग में यहाँ पर बुलाकर उसको मंत्रों की आप भी तो है मैं ना मंत्र किसी को जाप मंत्र वगैरह कुछ करूंगी। मत दो। आप तो जैसे मान लो कोई हाँ। आपके पास आया कि जी मुझे शराब छुड़वानी है मेरे हस्बैंड की, कोई वाइफ आई आपके पास, तो आपने उस हस्बैंड का नाम लिखा, उसकी वो करवाई और आपने इंटेंशन दे दी कि इसकी शराब की और जो भी है, ठीक है, और वो व्यक्ति शराब छोड़ के लेडीज के पास आ जाए, तो पूरा कार्यक्रम करके शहद वहद सब करके पूरा 12 ये क्या 11 दिन करके उसको बस पूरी वो दे दो कि बस जाके इसको बना के किसी खाने में ला खिला दे। तो फिर ये बेस्ट है। 11 दिन रखना है तो फिर वो मेरे पास ही रखूं। हाँ आपके पास, क्योंकि अच्छा, और रोज अमुक की रोज जगह। रोज मंत्र से सिद्ध तो आप ही करोगी ना। हाँ हाँ। और वो अमुक की जगह पर उसके हस्बैंड का नाम ले लो। मुख्य जगह पे उनके हस्बैंड हस्बैंड या जो भी जिसके लिए भी करवा रही है। जो भी, हाँ जो भी, हाँ ठीक, हाँ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि काफी बस यही आते हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान होते हैं। औरत आती है, वो आप जैसे बोलते हैं ना वैसी औरतें आती है, रोने लगती है, बोल बोल के रोने लगती है बेचारी, इतनी परेशान होती है वो। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस पूरी वशीकरण का। अर्चना जी यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। अब मुझे एक बार फटाफट बता दो अर्चना जी, पूरा प्रोसीजर बता दो मुझे, उसमें मत देखो, वैसे ही बता दो बिना देखे, उसमें देखना कुछ नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका इंटरनेट कनेक्शन वो हो गया। सॉरी। ट्यूसडे को करना है, एक बॉटल शहद लेनी है। हाँ बोलिए बोलिए ना आगे। हाँ जी, ट्यूसडे को करना है। ट्यूसडे को सब सामान लिखना है। एक बॉटल शहद, केसर, गुलाब जल, गुलाब के पेटल्स और लौंग, 3 गुलाब जल लौंग तो बोला लेने ही हैं। नहीं मैंने। गंगा गंगा जल जल, है, सॉरी, गंगा जल। गंगा जल, गंगा जी। ठीक है, गंगा और जल। बस ये 5 चीजें लेके फिर ट्यूसडे को नहा धो पहले जमा कर लें। ट्यूसडे को नहा धो के
कोई भी एक जगह पे बैठ के फिर ईस्ट फेसिंग करके तीन बाल तोड़ने हैं जड़ से, वो लौंग के ऊपर बांधना है और शहद की बोतल में डालना है, और शहद की बोतल के ऊपर ही गंगा जल, केसर और गुलाब के पत्तियां वो डालना है, और मंत्र बोलना है 51 टाइम्स। और मंत्र कैसे बोलोगे? मंत्र कैसे बोलेंगे? नहीं मतलब हाँ, शीशी का क्या करोगे? नहीं, शीशी शीशी को को अपने हाथ हाथ में रखना है, शीशी को हाथ अपने में हाथ में रखना है और फिर 51 टाइम्स वो मंत्र बोलना है। 51 टाइम्स मंत्र कितने बोलना दिन है, तक? 11 डेज तक। और 11 डेज के बाद क्या करेंगे? 12th डे पे फिर उसको मिट्टी के बर्तन पे रखना है, और फिर उसको पाउडर बनाना है, पीस के पाउडर बना के जिसको खिलाना है उसको खिला सकते हैं, किसी भी चीज में मिक्स करके फिर उसको खिलाना है, जिस बंदे का नाम बोल रहे हो और जिसका नाम है उसको। वेरी गुड, समझ में आ गया रश्मि जी? हाँ जी सर। ठीक है, अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एक आता है। पहली बात तो 11 दिन तक रेगुलर करना है, मंगलवार को जोड़ के, तो 11 दिन काउंट प्रॉपर कीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि पर्टिकुलर डेज का कुछ इंपॉर्टेंस होती है और 12वें दिन करना है ये कार्यक्रम। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब आपने ये बाल खिला दिया, यानी आज आपने 12वें दिन खिलाया है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है? उसके बाद से रेगुलर 11 दिनों तक, यानी 12 दिन से, अब 12 दिन को मान लो आप फर्स्ट डे, अब आप 12th डे को मान लो फर्स्ट डे, और उस फर्स्ट डे से यानी कल 1 मार्च है, 11 मार्च तक आपने मंत्र करे, 12 मार्च को आपने खिलाया, 12 मार्च को आप वापस मान लो फर्स्ट डे हो गया, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 मार्च तक रोजाना 51 बार उस मंत्र का जाप करना है। यानी 11 डेज तक डेली रेगुलर उस मंत्र का जाप करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे उसका। जिस दिन से आचार्य जी हमने लॉन्ग खिलाया 12th डे से, उस दिन को काउंट करके हमें आगे करना है 11 हाँ दिन। मतलब जिस दिन, जो 12th डे तो आपका खाने तक का हो गया, खिलाने तक का, खाने तक बोला का हो एक गया। चैप्टर क्लोज हो गया, अब दूसरा Close हो चैप्टर चालू हो गया, तो जब आपने खिला दिया उसको वापस फर्स्ट डे मान लीजिए 12th डे को, और फर्स्ट डे से फिर 11 दिन तक अगेन 51 टाइम्स डेली उस मंत्र का जाप करना है। गया। ओके। बहुत 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 पावरफुल टोटका है ये, बहुत पावरफुल वशीकरण है। फिर वो बाद में गुरुजी जो गुलाब की पंखुड़ी बचती है और शहद, ये दोनों बच जाएंगे ना? उसमें तो हाँ, लौंग निकाल लेंगे तो इनको भाग का। इनको इनको कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे या शीशी को डाल दीजिए, बाहर सड़क पे डाल दीजिए, पेड़ के नीचे कहीं भी छोड़ छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत हाँ, पूरी शीशी डाल दे मतलब। नहीं। आप पूरी शीशी क्या करोगे आप उसका, उसमें बाल बाल पड़े हुए तो क्या हाँ, करोगे नहीं आप? नहीं उसको आप बाहर छोड़ दीजिए। नहीं। हम्म। रश्मि जी क्लियर हुआ कि डाउट है? नहीं आचार्य जी, क्लियर हो गया। पूरी तरह से क्लियर है ना? हाँ जी, 12वें दिन जिस दिन खिलाया उस दिन से फिर से उसी दिन को पहला दिन मानते हुए फिर से हमें 51 बार डेली वो मंत्र करना है, और फिर 51 12वें डेज, दिन, हाँ 51 डेज। 51 टाइम्स करना है। उसके बाद फिर वो जो शीशी है हमें जाके किसी पेड़ के नीचे जाके दबा देनी है, हाँ, या डाल के, या कुछ ऐसे। इसमें गुरुजी मंगलवार आता है अगर ट्यूसडे, तो कोई भी चलेगा कि इसमें भी शुक्ल पक्ष ऐसा कुछ रहता है? वैसे तो क्या होता है कि कोई भी चीज जो हम करते हैं तो शुक्ल पक्ष सबसे बेस्ट होता है, हमेशा हाँ बोला। हाँ बट हाँ। वो अलग बात है कि किसी की बहुत इमरजेंसी है और कल ही शुक्ल पक्ष खत्म हुआ है और आज कृष्ण पक्ष चालू हो गया है, मंगलवार है, और फिर वापस 15 या तो 15 दिन वेट करो, कर सकते हो। तो किसी को लगता है नहीं सर मेरी तो बहुत हम्म इमरजेंसी है, मुझे तो अभी करना है, तो कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं हम्म। पड़ता, कोई अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो मेरा एक क्वेश्चन है। मैं कह रही हूँ कि जैसे हमें 12th डे उनको खिलाना है, और हम्म, 12th डे अगर वो आदमी हमारे पास ना हो, या मतलब जिसके लिए हम करवा रहे हैं उनके पास वो हम्म आदमी उस दिन ना हो, तो फिर क्या करें उसका? नहीं, आपको ऐसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति यहाँ, या फिर आप अपना कुछ ऐसा शेड्यूल बनाओ, या मतलब जो भी व्यक्ति कर रहा है वो ऐसा शेड्यूल बनाए कि वो व्यक्ति अगर नहीं है तो आप उस व्यक्ति तक पहुंच जाओ वहां पर।
सपोज ऐसा मान लेते हैं आपका बेटा है हॉस्टल में पढ़ता है, तो आप कुछ ऐसा कर लो कि 12वें दिन आपको हॉस्टल में जाना है किसी बहाने से उससे मिलने, या कुछ भी करने की, आज मैं इधर से जा रही थी तेल बना के लाई हूँ, कुछ भी किसी भी तरह से जो भी आपको जैसे लगना है। मतलब उस दिन खिलाना ही खिलाना है उनको। हाँ, क्योंकि ये पर्टिकुलर कुछ डेज का कोई रीजन है, कुछ टोटका होता है, तो वो उसी दिन खिलाना है। ठीक है। अब आपके बालों को जो शाइनिंग देती है, बहुत सारी चीजें ऐसे तो, पर कुछ ऐसे उपाय हैं जो बालों को घरेलू हिसाब से बहुत अच्छी शाइनिंग देते हैं। हो सकता है इनमें से बहुत सारी चीजों को तो आप लोग करते हो या जानते हो। आज की तारीख में इतना सारा पॉल्यूशन हो गया और गलत खान पान हो गया, मत स्पेशली आज की बच्चियां जो हैं पिज्जा बर्गर या जो भी जंक फूड वगैरह खाते हैं, उससे भी बालों के ऊपर काफी फर्क पड़ता है और बाल जल्दी टूटते हैं, झड़ते हैं, या काफी चीजें होती हैं। तो सबसे पहला जो चीज आता है बालों में चमक के लिए वो है एलोवेरा। एलोवेरा एलोवेरा में विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो एलोवेरा जेल आता है, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट अमेजन पे मिल जाएगा एलोवेरा जेल। वो बहुत ही लाभकारी जेल है। तो एलोवेरा जेल आप अपने वहाँ पे बालों में लगाइए, इससे आपके बालों में चमक आएगी। और बालों की जड़ों से लेकर बालों की लंबाई तक, मतलब जितना अंदर डीपली हाथ पहुंचा सकते हैं वहां से लेकर पूरे लंबाई तक बालों पे लगाइएगा एलोवेरा जेल, तो बालों में चमक ज्यादा आएगी। जो प्लांट होता है आचार्य जी, उससे भी तुरंत वाला ले सकते हैं कि नहीं? जेल हाँ, मार्केट। नहीं आप वहाँ वो उससे भी ले सकते हो, बहुत बढ़िया रहता है वो भी। दूसरा, शहद, हनी। ये अपने आप में एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है। हनी इज अ नेचुरल मॉइस्चराइजर। ड्राई बाल, जिनके भी बाल बहुत रूखे होते हैं, ड्राई रहते हैं हमेशा, उनके लिए बहुत फायदा करता है। तो इसमें आपकी एक तो बालों की चमक भी आती है, ड्राइनेस भी दूर होती है। शहद के साथ आप क्या करें, थोड़ा सा गंगा जल मिक्स, गुलाब जल मिक्स कर लें, सॉरी। आपको एक काम करना है कि अगर शहद को बालों में लगा रहे हैं तो कोशिश करना किसी भी हालत में 25-30 मिनट से ज्यादा ना लगाएं, मतलब मैक्सिमम हाफ एन आवर आप इनको अपने बालों में रखें। नंबर थर्ड, नींबू। नींबू में विटामिन सी होता है, और अगर आप इसको सीधा लगाते हैं, मतलब नींबू आपने लिया और सीधा लगा लिया, तो आपके बालों में एलर्जी होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए कभी भी, कई लेडीज को मैंने देखा है, मतलब बातचीत करते हैं जब, तो वो नींबू सीधा लगा लेते हैं। सीधा नहीं लगाना चाहिए। आपको नारियल के तेल में नींबू का रस मिला के लगाना है। कोकोनट ऑयल में नींबू का रस मिला के लगाना है। ऐसा करने से बालों में चमक के साथ साथ डैंड्रफ की समस्या भी कम हो जाती है। तो आपको टोटली नारियल के तेल में नींबू का रस मिला के
चलें आगे। दही बालों के लिए बहुत नेचुरल कंडीशनर है। इसे आप डायरेक्ट अपने बालों में लगा सकते हैं, या अगर आप लोग खाते हैं या नहीं भी खाते हैं तो एज ए मेडिसिन काम में लेने के लिए अंडे को ला सकते हैं और उसका सफेद भाग मिलाकर बालों में लगा सकते हैं, दही और उसको मिला के। तो इससे अगर आपके बाल जो एकदम बेजान है, रूखे हैं, ड्राई हैं, उनमें चमक आ जाती है एकदम। और नहीं मिलाना चाहते तो केवल दही भी लगा सकते हैं। दही को भी 15 मिनट से ज्यादा अपने बालों में ना रखें, 15-20 मिनट। नेक्स्ट, सिरका। सिरका भी एक नेचुरल क्लींजर का काम करता है आपके बालों में, तो आप बालों में सिरका लगा सकते हैं। एक आप लोगों को पता हो, अगर आप में से कोई साइंस का स्टूडेंट हो, तो बालों में एक पीएच लेवल होता है, जो कि आपके बालों की ग्रोथ कितनी हो रही है, कितने डैंड्रफ हैं, कितनी बालों में ड्राइनेस है, बाकी सब चीजों को वो पीएच क्यू लेवल बताता है। उसके अलग से एक लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं पीएच क्यू लेवल के, तो हम उस साइंस पे नहीं जाते। हम तो केवल इतना रहते हैं कि अगर नॉर्मल में हमें अपने बालों को सही रखना है, बालों में चमक रखनी है, तो सिरका आप बालों में लगाएं, तो उससे आपका पीएच लेवल जो है ना, वो कंट्रोल में रहता है। बाल उससे ज्यादा झड़ेंगे नहीं, बाल ज्यादा टूटेंगे नहीं, और कहीं ना कहीं वो एक प्रॉपर शाइनी कंडीशन में रहेंगे। अनार का रस। नेक्स्ट है अनार का रस। बेजान बालों में जान डाल देता है ये। कई आपको अगर आइडिया हो तो दो मुंह में बाल आते हैं, दो मुंह वाले बाल भी आते हैं, है ना? ठीक है, आप लोगों को आइडिया होगा, संगीता जी कह रही है उनको आइडिया है। तो उससे दो मुंह वाले बालों की समस्या कम हो जाती है अनार के रस से। नारियल का पानी। नारियल का पानी बालों में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है, और इसमें प्रोटीन भी बहुत होता है। अगर आपको लगता है कि आपके बालों में प्रोटीन की कमी है और बालों की ग्रोथ रुक गई है, सबसे ज्यादा ये कब काम करता है कि जब आपको लगता है कि आपकी बहन, बेटी या आपके खुद के बालों की ग्रोथ रुक गई है, बाल बढ़ ही नहीं रहे हैं या बाल झड़ने लग गए हैं, तो आप नारियल के पानी को अपने सिर में लगा सकते हैं। चाय को पानी में उबालकर और उसे छानकर बालों में लगाएं, और उसके बाद बालों में शैम्पू कर भी कर सकते हैं, जो नॉर्मली करते हैं कई लोग। चाय की पत्ती को पानी में उबालकर छानकर बालों में इस्तेमाल करें, और बालों में शैम्पू करने के बाद चाय का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज का रस। प्याज का रस आपके बालों को थिक करता है, जो पतले बाल हैं उनको मोटा करता है, थिक करता है, और बालों में चमक देता है बालों, और सबसे बड़ी बात, एक घनापन लेके आता है। तो आपके पास अगर कोई इस तरह के क्लाइंट आते हैं कि जी मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, अभी से ये हो रहा है, गंजेपन की शिकायत, तो आप ये उपाय उनको बता सकते हैं अपने हिसाब से। और सबसे बड़ी बात एक चीज होती है कि अगर बाजार से कोई दवाई लेते हैं, स्पेशली इस, क्योंकि बाल आपके स्किन से साथ जुड़े हुए होते हैं और बहुत सेंसिटिव जगह होती है, तो वहां पर कुछ ना कुछ रिएक्शन होने का खतरा होता है। ये जो भी उपाय हम बात कर रहे हैं, ये सारे वो उपाय हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई रिएक्शन, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई बॉडी इफेक्ट नहीं, सब नेचुरल चीजें हैं।
प्याज का रस। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं। नारियल के तेल में नींबू का रस, ये हमने बात कर ली। अंडे में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाकर भी आप सिर पे मालिश कर सकते हैं। अंडे में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाकर भी सिर में मालिश कर। आंवले का मुरब्बा रोज खाएं अगर खाते हैं तो, या कच्चा आंवला, और आंवले के तेल की बालों में मालिश करें। सबसे 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 ज्यादा जो फायदा देता है वो है आंवला। वैसे तो हर चीज का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, पर आंवला अपने आप में आपकी आंखों पे भी काम करेगा, आपके बालों पे भी काम करेगा, और बहुत सारी चीजों के लिए मल्टीपल काम करता है ये। बालों में अरंडी के तेल से मालिश करें तो ये टूटते हुए बालों की रफ्तार रोकता है। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। रश्मि जी, हाँ जी। आप फिर वो मिली पीडीएफ, वशीकरण की पीडीएफ आई थी? नहीं मैम, अभी तो नहीं मिली है। कल अभी तो नहीं 2-3 मिली है। लोगों ने उसी ग्रुप में डाला पूरे, है, लेकिन अभी मिली नहीं है। अच्छा, वो पूरी बोली थी डालने के लिए, तो फिर क्या, तो फिर कोई मंत्र या यंत्र ही बोले थे? नहीं, सोनिया मैम ने पूरा बोला था कि क्लास खत्म होगी तो आप सबको पीडीएफ मिलेगा उसमें, ग्रुप पे। अब वो कह रही है कि अच्छा, नहीं, हमने ऐसा बोला, हमने तो व्हाट्सएप उस पे ही बोला था, डिज्नी गाइडेंस की जो ऐप है उस पे ही बोला था, ऐप में वाला डाउनलोड हाँ, नहीं हो। ऐप से तो कुछ डाउनलोड नहीं होगा। हम्म। और मेरी हिंदी तो बहुत ही बेकार है, मतलब लिखने भी बैठूंगी तो मेरा मन ही हट जाएगा उससे कि उसमें तो फिर राइट, और आप लिखने कौन की सी आदत लैंग्वेज बोलते हैं? है जी। आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं घर पर? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब लिखने के लिए मतलब जो है प्रॉब्लम होती है इसमें करने के लिए। हाँ हाँ, वो तो है। अभी मैं नोट कर रही हूँ तो मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके ही लिखती हूँ, क्योंकि हिंदी तो बहुत ही अभी भी मात्राएं नहीं आती मुझे बड़ी अच्छा अच्छा छोटी। अच्छा। हाँ, थोड़ा हाँ, उसी में हाँ। लिखना पड़ता चलिए, नेक्स्ट है मेथी के दानों को रात भर के लिए भिगो दीजिए। मेथी के जो दाने आते हैं उनको रात भर के लिए भिगो दीजिए, और सुबह इसका पेस्ट बनाकर बालों में लगाना है। नारियल का दूध भी आप अपने बालों में लगा सकते हैं, बहुत अच्छा काम। नेक्स्ट है आलू। आलू में विटामिन ए, बी, सी तीनों होते हैं।
हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आप आलू को पूरा अच्छी तरह से कस के निकाल लीजिए, उसका रस टाइप का निकाल लीजिए और बालों में आधे घंटे के लिए लगा लीजिए। नेक्स्ट है जैतून का तेल। जैतून के तेल से 3 दिन में एक बार रात को बालों की मालिश करिए, तो आपको हर तरह का पोषण मिलता है और बाल लंबे और मुलायम होते हैं। नारियल और शीशम का तेल, एक फूल आता है गुड़हल का फूल, तो इन तेल को उस फूल के साथ मिला के पेस्ट मिलानी है और 15 मिनट के लिए लगातार लगाना है अपने बालों में। मेहंदी आपको पता है, आप लोग लगाते हैं। नाशपाती को पूरा मैश कर लीजिए, नाशपाती जो आती है उसमें जैतून का तेल मिलाइए और केला मिलाइए और फिर सिर पे लगाइए। इससे आपका जो पार्ट है ना, ये वाला पूरा पार्ट ये मजबूत होता है, सॉलिड होता है। नाशपाती बनाना और आचार्य? जैतून का तेल। बनाना तो आचार्य जी बहुत रिस्की होता है। एक बार मैंने बनाना और बेसन मिक्स करके लगा लिया था, आफत आ गई इसको निकालने में, टैंकी खाली हो गई मेरे। बनाना एक्चुअली में आपने लगाया कैसे, आपने सिंपली उसको मैश करके सीधा लगा लिया, ठीक है। नहीं आचार्य जी, उसमें मतलब मिक्सर में चलाया था मैंने उसको, लेकिन तब फिर भी उसके लम्स कुछ बन गए थे उसमें। वो मतलब हाफ एन आवर के बाद चिपक गए, तो फिर मतलब करते करते शैम्पू पे शैम्पू, लेकिन वो निकले ही नहीं। जब बाल सूखे तब उसको मतलब काफी मेहनत पड़ गई मुझे, मतलब मैंने कान पकड़ लिया कि बनाना तो कभी नहीं लगाएंगे सर में। और बेसन भी, उसके जो दाने होते हैं वो जल्दी नहीं निकलते हैं, जब आपके बाल बिल्कुल ड्राई हो जाए तब कंघा करके तब निकलते हैं उसमें, तो पूरे बेड पे गिरते रहता है बेसन। यहाँ पे कुछ और उपाय हैं, उनको आप देख लीजिएगा जो इसमें लगा रखे हैं। अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो जिस मनुष्य के सिर में एक जड़ में से एक ही बाल निकलता है वो शुभ होता है, और ऐसे बाल किस्मत वाले लोगों के होते हैं। जिस मनुष्य के सिर में एक जड़ में से एक ही बाल निकलता है, लेकिन यदि एक बाल में से कई बाल निकलते हैं तो वो बाल उस व्यक्ति की एनर्जी लेवल को कम करते हैं, और वो व्यक्ति हमेशा कंफ्यूजन स्टेट में रहता है पूरी लाइफ में, क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे नहीं करूं। किसी भी निर्णय तक वो पहुंच नहीं पाता, उसको सक्सेस नहीं मिलती। या वो अपना स्टार्ट भी करता है तो फिर थोड़े दिन स्टार्ट करता है जोश के साथ, फिर बंद कर देता है, फिर वो क्वेश्चन करता है, सर मैं कुछ भी काम स्टार्ट करता हूँ थोड़े दिन चलता है फिर बंद हो जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। ठीक है जी। तो आप बालों से प्रिडिक्शन भी कर सकते हो किसी भी व्यक्ति के बारे में। अगर आपके बाल पतले हैं तो ये आपके लक को चमकाते हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं दिल के दयावान होते हैं, पैसा इनके पास होता है और भाग्यशाली होते हैं। यदि बाल मोटे हैं तो आपको दूसरे लोगों से बच कर रहना चाहिए,
क्योंकि आपको आपके लोग बाग और दूसरे लोग बाग दोनों से धोखा मिलने के चांसेस होते हैं। मित्र तो बाद में देते हैं, खुद अपने ही धोखा दे देते हैं। ये अनुभव हो चुका, ये एक्सपीरियंस हो चुका मुझे। ये तो इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा धोखे अपने ही लोग देते हैं। हाँ। कोर्स के बीच में दो बातें और बताता हूँ आपको। कल 1 मार्च है, कल से हम 3 नई चीजें चालू कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। एक का मैंने मैसेज डाला था और उसमें सबसे पहले अर्चना जी ने ज्वाइन किया है कि मंथली डेली टिप्स देंगे। एक अलग टिप्स जो वैसे तो मैं डेली कुछ ना कुछ डालता हूँ उस पर मंथली एक डेली टिप्स जाएगी। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली उसकी वो रखी है एनर्जी एक्सचेंज, और उसमें बहुत सारी चीजें दी हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। पर डेली एक टिप ऐसी जाएगी जो नॉर्मली ना गूगल पे मिलेगी ना कहीं और मिलेगी, वो मेरी बनाई हुई होंगी और प्रयोग की हुई होंगी सारी। और उसमें जो ईयरली मेंबरशिप पे आते हैं या हाफ ईयरली पे आते हैं उसका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा जो यूट्यूब पे जाएगा, बकायदा 1 घंटे का इंटरव्यू होगा अपने तरीके का। और आपकी बर्थडे और एनिवर्सरी पे मेरी तरफ से 15 मिनट की एक कंसल्टेंसी होगी फ्री, उसी का पार्ट में। एक तो वो है। दूसरा, कल से हम 3 दिन का एक नया कोर्स चालू कर रहे हैं, A to Z ट्रैवल सीक्रेट्स। इस ट्रैवल में आपको ये बताएंगे कि आपको आपके घर से बाहर कदम कब रखना है, कौन सा चौगड़िया होता है, चौगड़िया पहली बात तो होता क्या है, दिशा क्या होती है, दिशा शूल क्या होती है, किस दिशा में जाएंगे तो आपका काम बनेगा, आपका काम नहीं बनेगा। पासपोर्ट अगर आपके पास है लेकिन आपका वीजा नहीं लग पा रहा, क्यों नहीं लग रहा, वीजा कैसे लगेगा, कैसे तुरंत पास हो सकता है, पीआरशिप कैसे मिल सकती है किसी कंट्री में जाने के लिए, जॉब कैसे मिल सकता है, कैसे आपको आपके पासपोर्ट से अच्छी नींद आ सकती है, कैसे कोई ट्रेवल आपको अच्छा फायदा दे सकता है, कैसे कोई ट्रेवल बिजनेस में आपको फायदा देगा। ऐसी बहुत सारी ट्रेवल के जो सीक्रेट्स हैं जो मार्केट में अभी तक नहीं है, वो सीक्रेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगे 3 दिन के उसमें। और उसमें मोर देन 50 से ज्यादा सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो बहुत पावरफुल सीक्रेट्स हैं। दिशा शूल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, चौगड़िया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रेयर कौन सी है कि जिस प्रेयर को करके आप ट्रेवल पे जाएं तो आपका ट्रेवल सक्सेसफुल जाएगा, आपका सामान चोरी नहीं होगा, आपका घर भी पीछे से सेफ रहेगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है कल दिन में यही टाइम रहेगा, 1 बजे का टाइम, और ये 3 दिन के लिए चलेगा। कौन सी फोटो रखने से आपको ज्यादा जल्दी मैरिड लाइफ आपकी सही जाएगी, आपके बच्चों की लाइफ सही जाएगी, और वैसी बहुत सारी चीजें जो हेल्थ, कैरियर, मनी, रिलेशनशिप सब कवर करेगी, वो है। इसका एनर्जी एक्सचेंज 1551 है, 1551 रुपए 3 दिन का। सेम जूम पे लाइव क्लासेस होगी, पीडीएफ मिलेगा, प्रॉपर सारी चीजें होगी। ठीक है, ये है। तीसरा जो हम चालू कर रहे हैं कल से, कि जो सबसे ज्यादा दिक्कत हम जो देखते थे बार बार, जो सबसे ज्यादा परेशानी होती थी कि मोर देन 90% लोग बाग चीजों के नाम पर अपने स्टूडेंट्स को ही, मैं कहता हूँ आप क्लाइंट के साथ गलत करते हो, चलो पहली बात तो क्लाइंट के साथ भी गलत नहीं करना, लेकिन जो स्टूडेंट हम पे विश्वास कर रहा है, आज संगीता जी विश्वास कर रही है, अर्चना जी कर रही है, रश्मि जी, और मैं उन्हीं के साथ धोखा कर रहा हूँ, उन्हीं को ज्यादा पैसे लेके ओरिजिनल बोल के गलत चीज दे रहा हूँ, है ना, या अभिमंत्रित बोल के नॉर्मल चीज दे रहा हूँ, वो गलत है कि जो मुझ पर ट्रस्ट। तो ऐसे लोगों से, या फिर कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे हिंदुस्तान में इतने सारे फेस्टिवल आते हैं, जैसे होली आ रही है, शिवरात्रि आ रही है, या कंटिन्यू कुछ ऐसे फेस्टिवल है, दिवाली आती है, दिवाली पे जैसी आती है तो आप देखो दिवाली पे 3 चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या? हत्ता जोड़ी, बिल्ली की जेर, सियार सिंगी, तुरंत डिमांड बढ़ती है। अब बिल्ली की जेर, बेचारी बिल्ली गिनी चुनी बिल्ली है, वो कभी कभार उल्टियां करती हैं, कितनी जेर बांटोगे आप। अब उन बिल्लियों को लेके कोई कहे कि मेरे पास 10,000 जेर पड़ी है, मेरे पास 5,000 पड़ी है, तो सब बेवकूफ बना रहे हैं, सब डुप्लीकेट है। तो कल से हम एक ऐसी चीज चालू कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे अपना खुद का स्टोर डेवलप कर सकते हैं। आप 11,000 रुपए से अपना एक स्टोर चालू कर सकते हैं, जहां से आपको प्रॉपर ओरिजिनल माल आपके पास आएगा। धीरे धीरे जब आपको लगता है कि माल बिकने लग गया, उसमें आपके सारे ब्रेसलेट भी आएंगे, जिसमें आपका टाइगर आई ब्रेसलेट, 7 चक्रा ब्रेसलेट, रिलेशनशिप ब्रेसलेट, हर बीमारी का ब्रेसलेट, चाहे वो घुटने से रिलेटेड हो, नी से रिलेटेड हो, गायनिक इशू का ब्रेसलेट हो,
क्रिस्टल क्वार्ट्स आएंगे, आपके जो मंडार डक्स आती हैं जो रिलेशनशिप में का जो भी चीजें 11,000 में बेच सकती हैं या उसके ऊपर जो भी आप चाहें, वो जो भी मैक्सिमम चीजें, बिल्कुल इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ ओपन रिकॉर्डिंग में कि उससे सस्ता और उससे ओरिजिनल कोई नहीं दे सकता। कोई भी डुप्लीकेट साबित कर देगा, मैं वापस करने के लिए तैयार हूँ उस चीज को, है ना। तो आप धीरे धीरे अपनी एक लाइब्रेरी बना सकते हैं या अपना एक स्टोर खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद उस पर बहुत अच्छा मार्जिन लेके आप उसको अपना सेल कर सकते हैं, और एक एक चीज के लिए वो सारी चीजें काम करती जाएंगी, और धीरे धीरे हर महीने फिर जब जब आपका खत्म होता है वो ऑर्डर यहाँ से रिपीट होता जाएगा। तो 11,000 21,000 जैसे भी हो, तो आप उसको एक स्टोर के वे में चालू कर सकते हैं। तो कम इन्वेस्टमेंट में आपने एक अपना चीज चालू कर दी, और एक ओरिजिनल चीज आप दे रहे हो पूरे विश्वास के साथ, किसी को भी आंख बंद कर। ये सब चीज, हाँ, जो बिल्ली की ये है, जेर, हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, इंद्रजाल, आपका तंत्र जाल, ये सब चीजें मैं खुद अभिमंत्रित करके देता हूँ। तो वो सब चीजें टाइम टू टाइम जब आपके पास डिमांड आएगी तब मैं आपको दूँ। वो चीजें मैं नहीं चाहता कि आप जबरदस्ती में आप इन्वेस्ट करके रखो। आपको लगता है दो दो एक एक पीस रखना है तो आप रख सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा कोई रखने का मतलब है नहीं, जबरदस्ती करके रखो कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजें हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी चाहता है तो अपन आगे ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नक्षत्र का व्यक्ति से एक बहुत बेहद संबंध होता है। जब भी राशि परिवर्तन होता है तो उसका असर हर व्यक्ति के जीवन में दिखाई पड़ता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। तो क्या क्या चीजें होती है उसके ऊपर बात करते हैं। हर राशि वाले के लिए कहते हैं ना कि हर दवाई सबको सूट नहीं कर सकती, एक सी दवाई आप सबको नहीं दे सकते। तो हर राशि वाले का एक अलग तेल होता है जो उसको अलग से एक प्रोटेक्शन देता है। किस राशि वाले का क्या तेल है? मेष, एरिस राशि वालों के, जो मेष राशि वाले होते हैं उनका स्वामी होता है मंगल। इस राशि वालों को मंगल दोष से मुक्ति के लिए अपने बालों में चमेली का तेल यानी जैस्मिन ऑयल लगाना चाहिए, और एक चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। तो इससे इनको लाभ होता है। जो भी मेष राशि वाले हैं उन लोगों को जैस्मिन ऑयल लगाना चाहिए, चमेली का तेल, और एक चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। तो गुरु, ये चौमुखी दीपक जो जलाना चाहिए उसमें भी वो चमेली का ही डालना चाहिए? हाँ, अब उसमें चमेली का तेल चाहिए। अच्छा। वृषभ, टॉरस, टॉरस राशि के जो होते हैं उनका स्वामी होता है शुक्र। इन राशि वालों को शुक्र दोष से मुक्ति के लिए ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल लगाना चाहिए, जिससे कि इनको लाभ हो। ये आचार्य एरीज वगैरह जो है, ये जो 12 राशि है, इनका नेम के हिसाब से बता रहे हैं हाँ, 12 ये सब नेम के हिसाब से। ना? मत लिखिए, मत लिखिए अर्चना जी, मत लिखिए। अभी 1 घंटे में आ जाएगा पीडीएफ, 1 घंटे में पीडीएफ मेल पे आ जाएगा, कोई फायदा नहीं लिखने का। सुन लीजिए। मिथुन, मिथुन राशि वालों के स्वामी बुध हैं। इन राशि वालों को बुध ग्रह से बचने के लिए ब्राह्मी का तेल लगाना चाहिए। कर्क राशि वालों के स्वामी चंद्र हैं, मून। इन राशि वालों को चंद्र दोष से मुक्ति के लिए कोकोनट ऑयल लगाना चाहिए। सिंह राशि, सूर्य इनके स्वामी हैं। इन राशि वालों को सनफ्लावर ऑयल लगाना चाहिए। कन्या, वर्गो, इनके स्वामी बुध। इन लोगों को भी जैस्मिन ऑयल लगाना चाहिए।
तुला, लिब्रा, इनके स्वामी शुक्र। इन लोगों को जैस्मीन या मस्टर्ड ऑयल दोनों लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। अगर उनको फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है ज्यादा तो जैस्मिन ऑयल लगाएं, रेगुलर वे में मस्टर्ड ऑयल भी लगा सकते हैं। स्कॉर्पियो, स्वामी मंगल, इन लोगों को भी ऑलिव ऑयल लगाना चाहिए। धनु, सेजिटेरियस, स्वामी गुरु, सैंडलवुड ऑयल, चंदन का तेल। मकर, कैप्रिकॉर्न, स्वामी शनि, क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल और सरसों का तेल। एक्यूरियस, स्वामी शनि, तिल का तेल, सीसेम ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। मीन, पीसेस, स्वामी गुरु बृहस्पति। इन लोगों को नारियल का तेल या चंदन का तेल, कोकोनट ऑयल या सैंडलवुड ऑयल। अब बात करते हैं कुछ सफेद बालों की। उम्र से पहले बालों का सफेद होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे मेन जो कारण होता है वो कारण होता है आपकी इरेगुलर रूटीन लाइफ का, कि आपका कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, लाइफ का कोई रूटीन ही नहीं है। जब इच्छा हो खा लिया, जब इच्छा हो सो गए, जब इच्छा हो कुछ भी काम कर लिया, कहीं कोई डिसिप्लिन वाला काम ही नहीं। और या खान पान इस तरीके का है कि प्रॉपर नहीं। तो एक तो मेन कारण ये होता है। दूसरा, साइंटिफिक वे में बात करें तो एक पर्टिकुलर डिजीज होती है मेलानिन, उस कमी के कारण ये बाल सफेद होते हैं। और एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट बात करें तो आपकी कुंडली में कुछ ग्रह की, अगर कुछ ग्रह आपके अगेंस्ट हैं या उनकी स्थिति कमजोर है आपके चार्ट में, तो आपके बालों में सफेदी आती है। शुक्र ग्रह की कमजोर स्थिति के कारण भी बाल आपके सफेद हो जाते हैं समय से पहले। अगर शुक्र ग्रह आपका कमजोर है तो आपके बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं। शुक्र कैसे कमजोर होता है? जब शुक्र कुंडली में कमजोर होता है, जब किसी पाप ग्रह के साथ बैठता है, यानी जब ये शनि, मंगल, राहु देव या केतु देव के साथ किसी राशि में बैठ जाएं तो ये कमजोर हो जाते हैं। या इन पाप ग्रहों की शुक्र के ऊपर दृष्टि बन रही हो, यानी जब ये पाप ग्रह आमने सामने होते हैं तब भी शुक्र के प्रभाव में कमी आ जाती है। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, केवल ये मान लें कि शुक्र की कमी के कारण बालों के तंग। सूर्य की कमजोर स्थिति के कारण भी बाल सफेद होते हैं। गुरु की स्थिति भी अगर डिस्टरबेंस है तो वो बालों में कहीं ना कहीं आपके सफेदी का कारक होती है। चंद्रमा की वजह से बाल आपके झड़ने लगते हैं, डैंड्रफ आ जाते हैं और सफेद हो जाते हैं। करना क्या है इस चीज के लिए, रोकने के लिए सफेद बालों को? अपनी सबसे पहले तो डेली रूटीन लाइफ को एक सिस्टमेटिक करना है, एक डिसिप्लिन में डालना है। नंबर 1, डेली योगा चालू करें। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो जो भी प्राणायाम वगैरह जो भी आपको आता है वो चालू करें। सूर्य स्नान, सूर्य देव को जल चढ़ाना चालू करें। 2 मिनट तक शीर्षासन करें। अपने खान पान पे से जंक फूड को हटाएं और एक प्रॉपर डाइट लें।
थोड़ा सा स्पाइसी कम कर दें। अगर आप स्पाइसी ज्यादा खाते हैं, तीखा ज्यादा खाते हैं, तो तीखे को कम करें और बालों को सफेदी से रोकना है। सुबह के समय 5 मिनट का सूर्य नमस्कार आपके बालों को बहुत अच्छी सफेद होने से रोक सकता है। तो सूर्य नमस्कार करें। कल हम बात कर चुके थे कि सोमवार बुधवार बुधवार के दिन बाल धोने से क्या होता है। इसमें आचार्य जी जैसे वीनस है तो उसमें ये बोल सकते हैं, जैसे आपने लेप बोला है तो उसमें जैसे उस दिन दही लगा लें या कोकोनट हाँ, का। तो वो तो वीनस का जो भी एक रेमेडी है ना, आप दही लगा लें और डेली रूटीन में काम कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन तो दही लगा लें। डेली रूटीन में थोड़ा सा दूध लेके और दूध से अपने पानी नहाने की बकेट में दूध मिला लें, वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसके साथ आपका बालों का एक 2 दिन की वर्कशॉप कंप्लीट हुई। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? आई होप कि काफी कुछ नया कुछ सीखने को मिला होगा, बालों के बारे में नई जानकारी मिली होगी। मैं तो आचार्य जी कल से पैक सारे लगाना शुरू करती हूँ। चलो, जो मंडे वेनेसडे वाला है, थर्सडे को संडे को मेथी दाने वाला, ऐसे करके स्टार्ट करते हैं। आपको एक हेयर वर्कशॉप के उस पर टिप देता हूँ बहुत अच्छी। आप तीनों इस वर्कशॉप में आए तो आपको टिप देता हूँ। पैसे को बढ़ाने के लिए और शुक्र को मजबूत करने के लिए। दूध सबके घर में आता है जी। ना, और दोनों हाथ भी अपने सलामत हैं। ठीक है। हम्म, रोज सुबह कच्चा दूध ले लीजिए। जैसे दूध आता है कच्चा दूध लीजिए थोड़ा सा, और अपने हाथों में डाल दीजिए, और जैसे हाथ धोते हैं ऐसे कच्चे दूध से 2-3 मिनट तक उस हाथ को रगड़िए, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस पूरा। कम से कम 43 दिन बिना किसी ब्रेक के। चाहे आप मेंस्ट्रुअल पीरियड में हो, किसी पीरियड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, अपने हाथों को जैसे रगड़ते हैं पूरा हाथों को रगड़िए, कम से कम 43 दिन। वैसे तो पूरी लाइफ करिए, बहुत अच्छी बात है, पर 43 दिन तो करना ही है। उसके बाद महीने भर बाद मुझे बताइएगा कितना 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 पैसा आया या क्या क्या चीजों में चेंजेस आया। ठीक है। बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत पावरफुल रेमेडी है, बहुत अच्छा काम करती है, शुक्र को मजबूत करती है, और बहुत सारी चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग करती है। गुरुजी लेकिन ये सुबह ही करना है दूध वाला जल्दी? नहीं, दिन में ये कभी भी अभी कर लो, start- ऐसा नहीं है कि सुबह या शाम। अगर आपके यहाँ दूध कई बार होता है, कई कुछ लोगों के यहाँ शाम को आता है, कि शाम को आता है, हमारे यहाँ तो दूध है हाँ ना। हाँ, आप इसीलिए कभी भी हाँ कर लीजिए, ऐसा नहीं सुबह शाम में, कभी भी। ठीक है, शाम हाँ तो दिन में एक बार, कभी भी जब आपकी इच्छा करती है। पर कोशिश करना टाइम एक ही रहे, मतलब अगर शाम कर रहे हो तो फिर शाम ही करना, सुबह कर रहे हो तो सुबह ही करना। हम्म, अच्छा ठीक है। थोड़ा सा लेके और पूरा, और आप नहीं, मतलब सभी करें घर के मेंबर, बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे भी करें, कोई भी करे, तो बहुत अच्छी रिजल्ट है। कोई किसी का राशि से मतलब नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है ठीक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई है। डाउट? हाँ वो रिकॉर्डिंग नहीं मिली है अभी गुरुजी, रश्मि जी मेल नहीं पे मिली नहीं एक है। भी? आपको भी नहीं मिली? आचार्य जी सेकंड डे की तो मिल गई, लेकिन जो है फर्स्ट डे की नहीं मिली, वो जो ग्रह वाली थी वो नहीं मिली। बाकी ये हेयर वाली तो सेकंड डे आ की गई। मिल गई? हाँ सेकंड डे की मिल गई आचार्य जी, 26 तारीख वाली आपको पहले। सेकंड डे की भी नहीं मिली संगीता जी? कोई भी नहीं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मैंने दोनों को सेम मेल पे डाली है, आप दोनों को। और हेयर वाली आ गई आचार्य जी, कल बाल वाली है वो भी आ गई। तो वही तो कह लेकिन रहा वो हूँ ना कि सेकंड, मैंने दोनों को सेम मेल पे डाली है, संगीता जी और आपको। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या पता मुझे, क्योंकि उन्होंने भी चेक किया लेकिन नहीं मिले, नहीं आने अरे मैं एक बार अभी दोबारा भेज दूंगा, एक काम करिए, दोबारा भेज, कोई दिक्कत अच्छा नहीं, दोबारा भेज देता हूँ, चेक कर लीजिए। ये वाली भी आपको आज ही भेज दूंगा शाम तक, और पीडीएफ अभी 1 घंटे में मिल जाएगा। ठीक है हाँ, आचार्य। अभी चलिए आचार्य जी नेक्स्ट क्लास कितने बजे होगी फिर? अभी 2:30 बजे ना, 3:30 बजे रखते हैं। अच्छा, ठीक है। या कहीं जाना हो तो चलिए 4 बजे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। नहीं नहीं आचार्य जी, बस अभी लंच का ही वो करना है, आधी तैयारी हो गई है तो 3:30 सही हाँ रहेगा। तो 3:30 बजे रख लेते हैं। चलेगा सर। अर्चना जी कोई डाउट है? नहीं गुरुजी। क्लियर? चेहरे पे मुस्कान और लाओ अर्चना जी, चेहरे पे मुस्कान लाओ, है ना। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, चिंता मत करो।
जी जी आप कौन हंस नहीं नहीं, सब कुछ बढ़िया होगा, चिंता मत करो आप। जी जी बहुत जल्दी मन में ले लेते हैं, ऐसा लगता है नहीं नहीं, बहुत, दिमाग से। ये साल अच्छा जाएगा अर्चना जी, आप निश्चिंत रहो, बहुत अच्छी चीजें होंगी, आप चीजें चेंज होंगी, बहुत सारी चीजें हैं। का आशीर्वाद चाहिए। नहीं नहीं, पक्का पक्का, आप निश्चिंत रहो, पक्की चीजें चेंज होंगी। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, औकट पे आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए, और अपनी दुआओं मुझे भी याद रखिएगा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।